So in this lesson we are going to learn about the function declaration or the function prototype. So in the last lesson we have seen about what is the function, यानी फंक्शन क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. सो नाउ इट्स टाइम टू राइट अ फंक्शन. ओके, हमको अभी करना क्या है, खुद का फंक्शन क्रिएट करना है. सो बिफोर क्रिएटिंग अ फंक्शन वी हैव टू सी द 3 थिंग्स अबाउट द फंक्शन. ओके, फंक्शन के बारे में 3 चीजें हमको पढ़ना है. सो फर्स्ट थिंग इज द फंक्शन डिक्लेरेशन और द फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके, यानी कोई भी फंक्शन आप खुद होके, यानी आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको कंपाइलर को बताना होता है कि दिस इज माय फंक्शन. So just like we declare a variable to the compiler, and same type we have to declare a function to the compiler. मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन को भी हमको किसको बताना होगा, कंपाइलर को बताना होगा. So let us see how the function is declared. So actually function declare is a single statement. एक ही स्टेटमेंट होता है जिसमें हमको फंक्शन डिक्लेयर करना होता है. So let us see how we will declare a function. So firstly you have to write the return type. सबसे पहले फंक्शन में हमको क्या लिखना होता है, रिटर्न टाइप लिखना होता है. देन देयर विल बी फंक्शन नेम and then in bracket there will be the argument declaration. So what is actually mean by the argument? आपको फंक्शन से कुछ तो भी काम करवाना है. फंक्शन इज डिजाइन्ड टू डू सम टास्क. कुछ काम करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं. सो ऑफकोर्स उसके लिए हमको फंक्शन को भी क्या देनी होंगी, कुछ वैल्यूज देनी होंगी. जैसे कि हम SQRT निकालते हैं, सबको पता है व्हाट इज द SQRT फंक्शन. सो SQRT निकालते वक्त आपको ब्रैकेट में बताना होता है कि कौन से वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है. सो दैट इज एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट. ओके, सो ऐसे लिखते हैं हम, देखो SQRT एंड इन ब्रैकेट देयर विल बी द वैल्यू. ये वैल्यू यानी क्या है, आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है. सो दिस इज एक्चुअली द इनपुट टू द फंक्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट. सो वैसे ही आप जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनका डिक्लेरेशन लगता है. सो आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन देयर विल बी सेमीकोलन. सो दिस इज द फॉर्मेट इन विच अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड. यानी ये फॉर्मेट में आपको फंक्शन को क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है. ओके, सो सपोज आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल. मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फंक्शन बनाना है. सो लेट अस सी हाउ वी विल डिक्लेयर दैट फंक्शन. ओके, करना क्या है, मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फंक्शन लिखना है. सो सपोज, सो फर्स्टली देयर विल बी द रिटर्न टाइप. सो रिटर्न टाइप, अब हर एक फंक्शन जो है वो कुछ तो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू रिटर्न करता है. जैसे कि दिस SQRT ऑफ, सपोज मैंने लिख दिया है 25, देन दिस SQRT ऑफ 25 विल रिटर्न मी 5. क्या देगा, वो कैलकुलेशन करेगा और मुझे क्या कुछ तो भी आंसर क्या करता है, रिटर्न करता है. ओके, सो अब वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, उसके लिए फंक्शन निकालना है. सो ऑफकोर्स एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद मैं वो फंक्शन मुझे क्या करेगा, कुछ तो भी वैल्यू रिटर्न करेगा. दैट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल, है ना. एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए करना है, इसका मतलब वो क्या निकाल के देगा मुझे, एरिया ऑफ सर्कल. एंड ऑफकोर्स एरिया ऑफ सर्कल विल बी, कौन सा टाइप होगा, फ्लोट टाइप. यानी फंक्शन जो टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना है. सो जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ SQRT ऑफ 25 विल रिटर्न मी अ फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू, है ना. वो जो फंक्शन है SQRT फंक्शन है, एक्चुअली उसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज द डबल टाइप. SQRT का रिटर्न टाइप जो मैथ खुद ने C लैंग्वेज ने लिखा है दैट इज ऑफ डबल टाइप. ओके, सो यहाँ पे भी आप डबल यूज कर सकते हो, फ्लोट लिखो, डबल लिखो, लॉन्ग डबल लिखो. ओके, कोई भी फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू. सो दैट विल बी द रिटर्न टाइप. क्यों मैंने फ्लोट लिखा है, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू कौन से टाइप की आएंगी, आपकी फ्लोट टाइप की. ओके, देन देयर विल बी फंक्शन नेम. सो फंक्शन नेम कुछ भी लिखो जो भी आपको चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एरिया सर्कल,
area underscore circle. Function name should follow the same rules of identifiers. आइडेंटिफायर्स के ही रूल फॉलो करना है, स्पेस नहीं देना है, देन बाद में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना है. सो इट विल ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड द अंडरस्कोर, बस बाकी कुछ नहीं. सो दिस इज द फंक्शन नेम, कुछ भी दे दो आप. देन इन ब्रैकेट देयर विल बी द आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन. ओके, अब आर्ग्यूमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है. सो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए कौन सी वैल्यू मुझे देनी होंगी? ऑफ कोर्स कौन सी वैल्यू देंगे हम? रेडियस की वैल्यू देंगे. यानी यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यूज देनी है? सिर्फ एक ही वैल्यू देनी है, विच इज ऑफ रेडियस. आर की वैल्यू ही देनी है, और आर की वैल्यू जिस टाइप की होंगी वो यहाँ पे लिखो. सो यू कैन राइट एनी टाइप. जैसे आपको रेडियस इंटीजर चाहिए तो इंटीजर लिखो, अगर रेडियस फ्लोट टाइप चाहिए तो फ्लोट लिखो, एंड सो ऑन. ओके, एंड देन सेमीकोलन. ओके, सो दिस इज द डिक्लेरेशन ओनली. सिर्फ ये डिक्लेरेशन है जो कि कंपाइलर को बताता है कि एरिया अंडरस्कोर सर्कल is the function, is the user defined function which takes one argument. ये फंक्शन क्या लेता है? एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है. ओके, अगर आप ये रेडियस जो है इंटीजर लेते हो तो भी इंटीजर भी वैल्यू अगर लेते हो तो रिजल्ट क्या आने वाला है? आर की वैल्यू इंटीजर भी रहे, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल क्या निकलेगा आपका? फ्लोट ही निकलेगा. ठीक है. सो इन शॉर्ट you can say that this argument is input to the function. हम इस फंक्शन को ये वैल्यू क्या दे रहे हैं? एज अ इनपुट दे रहे हैं, और ये जो वैल्यू है सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन. फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन. एरिया सर्कल रेडियस की इंटीजर वैल्यू लेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, और जो भी एरिया आता है वो एरिया रिटर्न करेगा, जो कि कौन से टाइप का होगा? फ्लोट टाइप का. ओके, सो सपोज दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सो नाउ कंसीडर आई वांट टू राइट द डिक्लेरेशन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे निकालने के लिए फंक्शन लिखना है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो हियर फर्स्टली आई विल राइट द फंक्शन नेम. ओके, सिंपलेस्ट वाला हम पहले लिख लेते हैं. सो दिस इज सपोज एरिया, फंक्शन नेम इज एरिया रेक्ट. अब एरिया रेक्ट निकालने के लिए मुझे कितनी वैल्यूज प्रोग्राम को देनी होंगी या फिर फंक्शन को देनी होंगी? ऑफ कोर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फंक्शन को कौन सी वैल्यू देनी होंगी? लेंथ एंड ब्रेड्थ. यानी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितने लगने वाले हैं? 2 लगने वाले हैं. फर्स्ट इज फॉर लेंथ एंड सेकेंड इज फॉर ब्रेड्थ. सो दोनों आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करनी है. सो सपोज इंट कॉमा इंट. ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, इंट और इंट ही आप लिखो. सपोज मुझे लेंथ फ्लोट चाहिए, ब्रेड्थ भी फ्लोट चाहिए, तो आई विल राइट फ्लोट कॉमा फ्लोट. मुझे एक इंटीजर चाहिए, दूसरा फ्लोट चाहिए, वो भी लिख सकते हो. एक फ्लोट चाहिए, दूसरा इंटीजर चाहिए, वो भी लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. ये भी आपको आपके हिसाब से ही देना है, नाम भी आपको खुद का ही देना है. बाद में आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप भी आप ही डिसाइड करोगे, इंटीजर देना है कि फ्लोट देना है. और अब आता है आपका रिटर्न टाइप. सो रिटर्न टाइप देखो. सो रिटर्न टाइप विल बी एक्चुअली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकालेगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि हमने कौन से टाइप की दी है? इंटीजर. सो आंसर विल बी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, है ना? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट इज इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर. सो ऑफ कोर्स इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, answer will be integer only. So the return type will also be the int. Okay, so this is our second example. Let us consider one more example. So suppose I want to calculate suppose I want to write a function to calculate the simple interest. मुझे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सपोज फंक्शन को डिक्लेयर करना है. ओके, सो फंक्शन डिक्लेरेशन में पहले फंक्शन नेम ही लिख लेते हैं, बहुत इजी है इसलिए मैं वही लिखती हूँ. सपोज सिंपल इंटरेस्ट के लिए फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने? SI. ओके, देन अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कितनी वैल्यूज लगेंगी? ऑफ कोर्स P, N एंड R. 3 वैल्यूज लगने वाली है. सो तीनों वैल्यूज
एज अ आर्ग्यूमेंट आपको किसको देने होंगे, एसआई को देने होंगे। एसआई को हम पहली वैल्यू पी की, सपोज पी इज ऑफ टाइप फ्लोट, देन एन इज ऑफ टाइप फ्लोट एंड देन आर इज सपोज ऑफ टाइप फ्लोट। ओके, सो दिस आर द आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन। 3 दिए हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 वैल्यूज लगेंगी। ओके, देन कम्स रिटर्न टाइप। ऑफ कोर्स रिटर्न टाइप क्या आने वाला है, रिटर्न वैल्यू कौन सी आएंगी आपकी, p इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो अपॉन 100 आंसर विल बी फ्लोट। ओके, सो रिटर्न टाइप विल बी फ्लोट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू और यू कैन डिक्लेयर अ फंक्शन। ओके, ये सिर्फ हमने डिक्लेरेशन लिखा है, बाकी कुछ नहीं। अभी मैंने फंक्शन नहीं लिखा है, फंक्शन कैसे होगा, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा वो नहीं लिखा है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलने वाला है ये भी नहीं, कंप्यूटर खुद होके नहीं निकालता है, एरिया ऑफ सर्कल भी नहीं निकालता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी नहीं निकालता है, ऐसा भी नहीं निकालता है। मुझे खुद का प्रोग्राम बनाना होगा, खुद का फंक्शन लिखना होगा जो क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सो लेकिन मैंने अभी वो प्रोग्राम नहीं लिखा है, दैट विल बी द फंक्शन डेफिनेशन, वो अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे। सो फर्स्टली दिस इज ओनली द डिक्लेरेशन। सिर्फ मुझे कंपाइलर को मेरे फंक्शन का नाम बताना होता है, आर्ग्यूमेंट बताने होते हैं और रिटर्न टाइप बताने होते हैं इन दिस फॉर्मेट। ओके, बाकी कैसे करेंगे क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। लेट अस डिक्लेयर वन मोर फंक्शन टू कैलकुलेट द सपोज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ओके, एक और मुझे फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखना है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल, सो फंक्शन नेम सपोज मैंने चूज कर दिया है फैक्ट। ओके, सो फैक्ट, अब फैक्टोरियल निकालने के लिए कौन सी वैल्यू आपको देनी होंगी, जिसका फैक्टोरियल निकालना है, दैट मीन्स सिंगल वैल्यू। ओके, सो फैक्टोरियल हमेशा इंटीजर वैल्यू का ही निकलता है, तो देयर विल बी द आर्ग्यूमेंट एज इंटीजर। ओके, और इंटीजर वैल्यू का फैक्टोरियल क्या निकलने वाला है, ऑफ कोर्स इंटीजर ही निकलने वाला है। सो देयरफॉर रिटर्न टाइप विल ऑल्सो बी द इंटीजर। ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सेमीकोलन। हाँ, हर एक जगह पे आपको सेमीकोलन चाहिए लास्ट में डिक्लेरेशन में। सो इट कैन बी इंट और एक्चुअली लॉन्ग इंट, है ना। अगर आप 10 का भी फैक्टोरियल निकालें तो बहुत बड़ा आता है, दैट विल नॉट बी stored in integer value. So for that here I am writing the integer type return type as the long int. So this is how a function is declared. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.